स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे चैनल में लाइफ विद रश्मि में। आज हमारे घर में अचानक से आ गए अनएक्सपेक्टेड गेस्ट और फिर जो हुआ वो बिल्कुल प्लान नहीं था। खाना भी कम के पड़ गया हमारा, लेकिन सुबह भाई ने जो आज किया ना उसने मेरा पूरा दिन बना दिया। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है घर की सफाई से। अब मैं कल इतना थक गई थी, जैसे मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था, आपने देखा भी था, मैं बहुत थकी हुई थी। तो मेरा ना आज हिम्मत नहीं आ रही थी कुछ अपने घर की सफाई का काम करने का। आपको पता ही है मैं अपनी सफाई खुद करती हूँ, बट आज मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी। तो मैंने अर्बन क्लैब से हाउस हेल्प बुक कर ली थी, तो वो सुबह आ गई थी टाइम पे और उन्होंने आते ही सफाई वगैरह की। और मैंने सुबह आज भाई ने ब्लू टी बनाई थी, तो मैंने भी सोचा ट्राई कर लूँ। उसका भी ब्लू टी का कहानी आपको बताऊंगी आगे। उससे पहले घर से वीडियो कॉल आया था पापा का, और घर पे आया हुआ है लड्डू। और लड्डू हमारा बहुत ही प्यारा है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा शैतान होता जा रहा है। फिर लड्डू से हमने बात कर ली। उसके बाद हमारे घर पे जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आए थे वो आ गए। और हुआ क्या कि भाई को ग्लास नहीं मिले, क्योंकि पूरे बर्तन कल रात से जूटे पड़े थे। मैं नहीं कर पाई थी कल रात सफाई। तो भैया ने क्या किया, चाचा को और भाई को एक को कप में पानी दे दिया, एक को ग्लास में। ये है मेरे चाचा, मेरे पापा के छोटे भाई, मेरे सगे चाचा है। और ये मेरा छोटा भाई नैतिक, ये दिल्ली रहता है एम्स में। और मेरे चाचा जो है एम्स में वर्किंग है, वो अभी यहाँ आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। उन्होंने हमें सरप्राइज़ विज़िट दिया है कि देखने के लिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं घर पे। और अब भाई अपनी ब्लू टी पी रहा है। इसको आज सुबह सुबह पता नहीं कौन सा मोटिवेशन जगह है किस चीज़ का कि ब्लू टी पी रहा है। उठ के इसने मुँह भी नहीं धोया ऐसा लग रहा है। और ये छोटा भाई पीछे से आया, मुझसे पूछता है कैसे हो क्या हो। मैंने भी पूछा तू कैसा है। आज मैं से बहुत टाइम बाद देख रही हूँ तो बिल्कुल ही बदल गया है। फिर से आया हमारे लड्डू का कॉल, और लड्डू देखो कैसे, ये है हमारा लड्डू। मतलब इतना प्यारा है दोस्तों, ये इतना प्यारा है, इतना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना ये बहुत शैतान हो रहा है। और मुझे इसकी उतनी ज़्यादा याद आ रही है, मतलब मेरा मन करता है कि मैं हर टाइम इसके पास भाग जाऊँ। ये इसकी मम्मी है, मेरी छोटी बहन, इसका नाम मीना है। और ये हमारा लड्डू है। हमारे लड्डू का नाम तीर्थ है, पर हम इसे प्यार से लड्डू कहते हैं, और इसको लड्डू नाम भी मैंने ही दिया है। फिर सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। मैट वैट उठा के बिछ गई थी ये रेलिंग में। और कुछ कबूतर मेरे बालकनी में आए थे, तो मैंने कहा इनको भी दिखा दूँ अपने ब्लॉग में कि कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। फिर देखो ये दीदी ने सफाई की। अर्बन क्लैब की एक बहुत अच्छी बात है, मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले ही बता देती हूँ आपको। अर्बन क्लैब से मैं हमेशा इसलिए ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि ना टाइम पे चीज़ें होती हैं और बहुत साफ़ सफाई से होती है। मतलब इनकी किसी चीज़ में कमी नहीं होती है। फिर किचन में आई, मैंने चाय बनाई चाचा जी के लिए, और आलू बॉईल करने रख दिए भैया ने। मैंने आलू बंद कर दिए, और अपने लिए मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ ब्लू टी। तो मैंने अपने लिए ब्लू टी बना ली, भैया और चाचा के लिए मैंने चाय बना दी। बिस्किट के अलग अलग पैकेट रख दिए। मैं ओपन करके इसलिए नहीं रखती क्योंकि ख़राब हो जाता है। सब लोग तो सब खाते नहीं हैं, और वो खुले बिस्किट ख़राब हो जाते हैं। तो मैं 5-5 रुपये के पैकेट ला के रखती हूँ और सबको दे देती हूँ जिसे जो खाना हो। अब ये मैंने ब्लू टी पी, और मेरे मुँह का स्वाद समझ ही नहीं आया। मतलब ऐसा लगा कि मैं गर्म पानी पी रही हूँ, कोई स्वाद ही नहीं होता ब्लू टी में। बस ये पत्ता मेरे मुंह में आ गया था, तो इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। अब मुझे हो रही थी ऑफिस के लिए लेट, तो भाई ने बोला तू फटाफट से रेडी हो जा, और जो भी तेरा बचा हुआ काम है वो कर ले, मैं आटा गूँथ देता हूँ, और बाकी तू फटाफट पराठे बना देना। तो मैंने अपने जो पेंडिंग काम था निपटा के मैं लग गई पराठा बनाने में। और सच में बता रही हूँ, मैं पराठे बहुत अच्छा बनाती हूँ। खाना मुझसे सब कुछ नहीं बनता, लेकिन जो चीज़ मुझे परफेक्ट आती है वो है आलू का पराठा। मेरे हाथ से कोई भी आलू का पराठा खाता है तो हर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे भी एक ट्रेजेडी हो गई, आलू के पराठे बन गए कम, खाने वाले लोग हैं ज़्यादा। मुझे आइडिया नहीं आया, एक्चुअली क्या है ना, फैमिली से दूर रहती हूँ, फैमिली के साथ नहीं रहती, तो पता नहीं चलता कि कितना खाना बनना चाहिए। अब मुझे 5-6 साल हो गए अलग रहते हुए। तो जब पराठे कम पड़ गए तो फिर मैंने मंगाई मैगी ब्लिंकिट से, क्योंकि ब्लिंकिट ही है जो लास्ट मिनट में बहुत हेल्प करता है। तो ब्लिंकिट से मैगी मंगाई, मैंने मैगी बनाई। अब मैगी की भी स्टोरी बहुत सारी हैं, आप कमेंट में अगर जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगी मेरे बचपन की मैगी की स्टोरी। बाकी मैगी बन गई है, मैंने दोनों भाइयों को मैगी दे दी है, चाचा को मैगी दे दी है। और अब मैं रेडी हो गई हूँ ऑफ़िस के लिए। ऑलरेडी मैं ऑफ़िस के लिए लेट हूँ, 12 बज गया है, मैं ऑफ़िस नहीं गई हूँ। अब ऑफ़िस से मैं वापस आ रही हूँ, अभी मैं ऑफ़िस से वापस आ रही हूँ। ऑफ़िस का मैं ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ क्योंकि ऑफ़िस में मुझे काम करना होता है, वहाँ पे मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। अब ऑफ़िस से मैं वापस आ गई हूँ, घर जा रही हूँ। आज दोस्तों मेरे जिम की है छुट्टी, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल है, तो इस वजह से आज जिम बंद है, जिम नहीं जाना है। तो मेरे भाई का मुझे कॉल आया कि जब तू सोसाइटी के गेट पे पहुंचेगी तो मुझे बताना, मैं नीचे ही हूँ। वो चाचा और भाई को छोड़ने गया था तो वहाँ से वापस आया है।
तो जब तक वो आ रहा था मैंने देखा कि बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है सोसाइटी में, खूब सारी चेयर्स लगी हुई है और जो शाम को मैच है उसका यहाँ पे आज कार्यक्रम है। मतलब सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे मैच देखेंगे और देखना भी चाहिए। काफ़ी बड़ा वर्ल्ड कप का मैच है, इंडिया फाइनल में पहुँची है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडिया जीत जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं स्कोर देख रही थी एडिटिंग से पहले, तो अच्छा खासा स्कोर चल रहा है, दोनों ही प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं। मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद नहीं है बट लोगों का प्यार देख के मैंने इसको शूट कर लिया। अब भाई आ गया था, भाई का कॉल आ गया था कि आजा, तू जिम तो जा नहीं रही है तो मार्केट में मिल, कुछ खाते हैं, कुछ हेल्दी खाते हैं। बट देखो हेल्दी तो कुछ मिलता नहीं है। ये आया, मुझे बता रहा है देख इस स्क्रीन में मैं आज मैच देखूंगा। मैंने कहा घर पे भी टीवी है, घर पे देख ले। तो कहता है नहीं, घर पे नहीं देखूंगा, बड़े स्क्रीन पे देखने का अलग ही मज़ा है। फिर मैच अब स्टार्ट नहीं हुआ था तो हम लोग आ गए मार्केट में। इस मार्केट में खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो इसने बोला चाय पीते हैं, तो हम चाय पीने आए बट चाय बनी नहीं थी। चाय वाले भैया ने अभी केतली चढ़ाई हुई थी। फिर चाय के बगल में एक रोल वाले भैया है, इनका रोल बहुत अच्छा होता है, इनका पनीर रोल और एग रोल दोनों ही बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चल यार भाई जिम जा नहीं रही हूँ, भूख भी लगी रही है क्योंकि आज लंच किया नहीं था, सुबह भी खाना कम ही पड़ गया था, आज पूरे दिन खाने का ऐसा ही रहा। तो मैंने कहा चल मैं एग रोल खा लेती हूँ तो पनीर रोल खा ले। मेरा भाई प्योर वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं लेकिन एग खाती हूँ, बट मेरा भाई प्योर वेजिटेरियन है, वो एग भी नहीं खाता है। मेरे घर में बस मैं ही हूँ जो एग खाती हूँ, मेरी डॉटर तक एग नहीं खाती, वो भी प्योर वेजिटेरियन है। मैं खा लेती हूँ एग क्योंकि मुझे पसंद है एग, नॉनवेज नहीं खाती बट एग खाती हूँ। ये बन गया मेरे भाई का पनीर रोल। अब मैंने कहा खा के बता कैसा बना है। मैंने प्रैंक कर दिया इसके साथ, मैंने बोल दिया एग रोल आ गया, तो मुंह में डालने के बाद निकाल के कहता है एग रोल है, बता दे मैं फेंक दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, एग रोल नहीं है, एग रोल अब आ रहा है। ये आ रहा है मेरा एग रोल। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डलवाया नहीं, सिर्फ 2 अंडे का बनवाया। मतलब मैंने इसमें और जो अलग से चाप वगैरह या और चीज़ें डालते हैं मैंने कहा मना कर दिया। मैंने कहा बस प्याज वगैरह डालना, फालतू गोभी वोभी मत डालना, मुझे नहीं पसंद पत्ता गोभी। मतलब जब से मैंने पत्ता गोभी में कीड़ा देखा अपनी आंखों से, मुझे पत्ता गोभी खाना नहीं पसंद। अब ये आ गया मेरा एग रोल और अच्छा होता है भैया का एग रोल, और मतलब रेट भी बहुत सही है। 50 रुपये में डबल एग रोल दे देता है, 80 रुपये में पनीर रोल दे देता है। ये देखो चीटिंग करने की खुशी, मेरे चेहरे पे खुशी, बहुत दिनों बाद बाहर का खा रही हूँ तो एक अलग ही खुशी आ रही है। अब जब इतना अनहेल्दी खा दिया तो फिर बोला चल यार भाई थोड़ा सा हेल्दी खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो हमने जूस वाले भैया से बोला जूस बना दो, तो ये भी हंसते हैं क्योंकि क्या कहते हैं मैं रोज़ जिम से जाने के बाद यहाँ पे पी लेती हूँ। तो भैया पहचानते वही कह रहे हैं कि आज बिना जिम के और एग रोल खाते हुए मुझे देख ही लिया था, क्योंकि बिल्कुल बगल में ही है दोनों शॉप। तो ये मैं पी रही हूँ जूस, और जूस बहुत अच्छा है, मैं इसमें कुछ भी एडिट नहीं कराती हूँ, प्योर जो जूस निकलता है वही पीती हूँ। और जैसा एग रोल खाने में मेरे फेस पे हैप्पीनेस थी, जूस पे भी वैसी है। जूस भी मुझे अच्छा लग रहा है, जूस भी बहुत मस्त बना है। और ये जूस वैसे देखने में अनार का लग रहा है पर ये अनार का नहीं है, ये मौसमी का है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे से पहले किसी ने अनार का जूस बनवाया होगा तो उसका वो जूस का कलर मेरे मौसमी के जूस में आ गया। भाई पी रहा है पाइनएप्पल जूस, एक घूंट में मतलब एक सिप में पूरा गिलास पी गया। मैं कम से कम 4-5 सिप में पीती हूँ, इसने एक सांस में गटक गया पूरा, मतलब एक सांस भी नहीं ली, पूरा ख़त्म कर दिया। और फिर हम निकल गए सोसाइटी की तरफ। अब अभी मैच शायद स्टार्ट होने वाला है, लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है। आधे घंटे पहले खाली था यहाँ पे जब हम पहले आए थे, अभी देखो बहुत सारे लोग आके बैठ गए हैं और टॉस भी हो गया है और इंडिया की पहले बैटिंग है जहाँ तक मुझे पता है। मैंने ये सबको बताया, मुझे मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है बट जितना भैया से बात करते मुझे पता चला कि टॉस शायद न्यूजीलैंड जीती है और मतलब बैट जो पहले खेलते हैं, बैटिंग जो करते हैं वो इंडिया कर रही है। अब मैंने कहा चल घर चलते हैं, घर पे देखेंगे। कहता नहीं तू जा। और अभी मैं एडिट कर रही हूँ, अभी तक मेरा भाई घर नहीं आया है, वो नीचे ही देख रहा है। और ये हमारा नेशनल एंथम हो रहा है तो मैंने कहा नेशनल एंथम का सम्मान करना बनता है। मैंने वहाँ पे खड़े होके नेशनल एंथम अच्छे से देखा। मुझसे थोड़ी सी मतलब ये हुआ कि मैं वॉइस इसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया था, वरना मैं नेशनल एंथम सुनाती। बट मैं माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए। और अब मैं आ गई हूँ घर, और आज मैंने पहना है रेड वाला सूट, और इस सूट में मुझे आज बहुत अच्छा फील आ रहा था। मैं वैसे पहनती नहीं सूट ज़्यादा, लेकिन कभी कभी पहन लेती हूँ। ये है मेरे गार्ड अंकल, मैं इनसे राधे राधे कह के आ गई ऊपर अपने फ्लैट की तरफ। और ये है मेरी दिव्यांशी जो काट रही है सब्जी। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्त। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।